झारखंड के देवघर में रविवार को जो भयानक रोपवे हादसा हुआ था, उसमें फंसे लोगों को अब जाकर 48 घंटों बाद निकाला जा चुका है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें एक शख्स और एक महिला की तो रस्सी से फिसलने की वजह से मौत हो गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस हादसे के होने का इंतजार किया गया और क्या इस हादसे को हम रोक सकते थे। दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्या है आखिर ये रोपवे और ये केबल कार सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केबल कार मतलब रोपवे के बारे में और जानेंगे ये सिस्टम कैसे काम करता है। जहां तक हजारों साल पहले की बात है, रस्सियों की मदद से परिवहन की समस्या को पहले ही हल किया जा रहा था। जानवरों की खाल या पौधों के रेशों से बनी गई रस्सी की मदद से नदियों और घाटियों को पार करने का काम किया जा रहा था। यूरोप में किले की किलेबंदी के निर्माण के लिए मध्य युग के दौरान पहले रोपवे का उपयोग किया गया था। उन्होंने 1862 में फ्रांस के लियोन में पहली बार शहरी केबलवे का निर्माण किया था। आधुनिक रोपवे ने 19वीं शताब्दी में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी। एक अंतहीन हवाई केबल जो एक स्थिर इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा घुमाई जाती है और इसका उपयोग माल या यात्री परिवहन के लिए किया जाता है, इसे रोपवे या फिर केबल कार कहा जाता है। रोपवे की खोज एंड्रयू स्मिथ हैलिडे ने 1873 में की थी। आइए समझते हैं कि रोपवे के मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं। रोपवे को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है स्टेशंस, दूसरा है ड्राइव सिस्टम, तीसरा है लाइन, चौथा है कंट्रोल सिस्टम और 5वां है व्हीकल्स। रोपवे प्रणाली का सबसे पहला मेन एलिमेंट है स्टेशंस। रोपवे प्रणाली के लिए कम से कम 2 स्टेशंस आवश्यक होते हैं, एक शुरुआती स्टेशन और दूसरा अंतिम स्टेशन। शुरुआती स्टेशन से पैसेंजर या मटेरियल को अंतिम स्टेशन तक ले जाया जाता है और अंतिम स्टेशन से शुरुआती स्टेशन तक लाया जाता है। पहाड़ियों पर शुरुआती स्टेशन को लोअर स्टेशन और अंतिम स्टेशन को अपर स्टेशन कहते हैं। रोपवे सिस्टम में काम करने वाला दूसरा एलिमेंट है ड्राइव सिस्टम, जिसके 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला मेन पार्ट है ड्राइव यानी इलेक्ट्रिक मोटर जो रोपवे को ड्राइव करती है। दूसरा मेन पार्ट है सर्विस ब्रेक जो रोपवे को रोकने में काम करता है। और ड्राइव सिस्टम का तीसरा मेन पार्ट है सेफ्टी ब्रेक। यदि सर्विस ब्रेक काम नहीं करता है तो सेफ्टी ब्रेक के द्वारा रोपवे को रोका जा सकता है। रोपवे के 2 स्टेशनों के बीच लगने वाले पार्ट्स को लाइन कहा जाता है। लाइंस 3 कंपोनेंट से बनी हुई होती है, जिसके अंतर्गत टावर, रोलर असेंबलीज और रोप आती है। रोपवे के टावर्स मजबूत तरीके से बनाए जाते हैं क्योंकि इन्हें यात्रियों के साथ कैबिन और रोप का वजन भी सहन करना पड़ता है। टावर के दोनों किनारों पर कैबिन्स गुजरते हैं। दूसरा मेन कंपोनेंट है रोलर असेंबली। रोलर असेंबली लाइन के साथ चलने वाली रोप को गाइड करती है। इसके बाद सबसे मेन कंपोनेंट होता है रोप। स्टील रोप सभी रोपवे सिस्टम का मुख्य पार्ट होता है। स्टील रोप बहुत से स्टैंडर्ड से मिलकर बनी हुई होती है, जिन्हें टावर्स के चारों ओर घुमाया जाता है। विशिष्ट कंपनियां ही इन रोप का निर्माण करती है। रोपवे चलते समय टावर के एक एक्सल से गुजरती है। रोप द्वारा इसी एक्सल के चक्कर काटने की वजह से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की यात्रा संपन्न की जाती है। आइए अब जानते हैं कंट्रोल सिस्टम के बारे में। कंट्रोल सिस्टम रोपवे में लगे हुए कंपोनेंट्स और उसके यात्रियों की सुरक्षा की निगरानी करता है। नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम ऑपरेटर को वास्तविक समय का डेटा और रोपवे कंपोनेंट के संचालन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। रोपवे का सबसे आखिरी और 5वां मुख्य कंपोनेंट होता है व्हीकल्स, जिसमें यात्रियों को बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। इन्हें व्हीकल्स, बकेट या फिर कैबिन भी कहा जाता है। सभी कैबिन रोप को अटैच करने के लिए हैंगर और ग्रिप की आवश्यकता होती है। ग्रिप का काम
केबिन को रोप से अटैच करके रखना होता है। रोपवे सिस्टम को समझने के बाद आइए अब जानते हैं कि झारखंड के देवघर में जो हादसा हुआ उसके पीछे क्या कारण है। दरअसल इस रोपवे सिस्टम में लगे एक एक्सल के उतरने की वजह से ये हादसा हुआ। इस एक्सल के उतरने के वजह से जो एक ट्रॉली नीचे जा रही थी वो ऊपर जाने वाले ट्रॉली से टकरा गई और ये हादसा हो गया। भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए इस परिवहन प्रणाली से जुड़े सभी नियमों को और सख्त करना जरूरी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है, आशा है कि आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।